आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर परमेश्वर की आराधना में दिव्य आश्रय वाराणसी से। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 42 पद से 45 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 पद से 45 पद तक लिखा है। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं जब आपके वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। अपने आत्मा के द्वारा से हमसे बातचीत कीजिए, हमें आदर्श शिष्य बनाइए प्रभु। हम लोग ढोंगी लोग ना हो प्रभु, झूठा दिखावा करने वाला लोग ना बने प्रभु, पर सच्चा शिष्य बनने पाए प्रभु। आज सुबह आपका आत्मा का जरूरत है, यीशु नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। जब लोग सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये कहानी है या फिर परमेश्वर के सिद्धांतों को इसमें बताया गया है और हम लोग सिद्धांत निकालते हैं। पर वास्तविकता यह है कि सुसमाचार, आज हम लोग मरकुस के सुसमाचार से अध्ययन करने जा रहे हैं। सुसमाचार कोई धर्म विज्ञान का सिद्धांत देने वाला पुस्तक नहीं है। हाँ, इससे धर्म विज्ञान का सिद्धांत हमें मिलता है, पर यह नैरेटिव है, ये एक व्याख्या है यीशु मसीह के जीवनी का, जिसका एक उद्देश्य है। चारों सुसमाचार का अपना अपना उद्देश्य है। आज हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार से देखने जा रहे हैं और आपको उसका उद्देश्य बताना चाहते हैं। मरकुस जब यह सुसमाचार लिख रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य था एक यीशु मसीह का चेला को कैसा दिखना चाहिए उसको दिखाना। आदर्श शिष्य को दिखाने का उद्देश्य मरकुस के हृदय में था जब मरकुस इस सुसमाचार को लिख रहा। तो जब मरकुस के सुसमाचार से हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे बहुत सारे शिष्य लोग या बहुत सारे शत्रु लोग या बहुत सारे भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द। मुख्य किरदार यीशु मसीह है, उसके पास 12 चेले हैं, बड़ी भीड़ है जो चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा से निकलने के लिए बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही है। आप पाएंगे उसके ढेर सारे शत्रु हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, जो फरीसी हैं, सदुकी हैं। ये सारे लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव दृश्य शिष्य आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे पॉजिटिव शिष्य आपको दिखाई देंगे। पॉजिटिव शिष्य में आपको यूसुफ, अरमितिया का यूसुफ दिखाई देगा, जो यीशु मसीह के शरीर को उतार कर अपने कब्र में रखता है। बहुत से नेगेटिव चरित्र दिखाई देंगे, जैसे हेरोदेस है, पिलातुस है, और यीशु मसीह के चेले बहुत नकारात्मक, बहुत जगह पर नकारात्मक स्वभाव प्रकट करने वाला दिखाई देंगे। पर आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं 4 लोगों पर जो आदर्श शिष्य का प्रदर्शन करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये चारों का चारों महिला है। उस प्रथा में, जिस प्रथा में यह कहानी घटित हो रही है 2000 साल पहले, स्त्रियों को दूसरे दर्जे पर रखा जाता था, शायद हम लोग कहें तो चौथे दर्जे पर। आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छा नहीं है। आज भी तमाम कलीसियाओं में स्त्रियों को दूसरे दर्जे पर रखा जाता है। बहुत सारी कलीसिया महिलाओं को परमेश्वर का वचन प्रचार करने का इजाजत भी नहीं देती है। आज का 21वीं शताब्दी की बात मैं बता रहा हूं। और आज मरकुस के सुसमाचार से हम लोग देखने जा रहे हैं यीशु मसीह इस सुसमाचार में इन 4 महिलाओं के जीवन से हम लोगों से बात करने जा रहा है। और इन 4 महिलाओं को हम लोग तुलना करेंगे 12 शिष्य से, धर्म ज्ञानी लोगों से,
राजाओं से और भीड़ से, और इन चारों को एक तरफ रखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों यीशु मसीह इन लोगों को आदर्श शिष्य के रूप में बोलता है। और अगर आप इस घटना को आप देख रहे हैं यहां पर, तो अंतिम जब भाग में आप जाएंगे, अंतिम अध्याय में, तो आप पाएंगे कि मरियम, दूसरी मरियम, सलोमी और बहुत सारी स्त्रियां जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगी थी, वो लोग यीशु मसीह के साथ साथ यरूशलेम आ गए। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर उसके चेले नहीं दिखाई दे रहे, वहां पर ये स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घटना जब घटित हो रहा है, परमेश्वर जब सारे मानव के लिए अपना जान दे रहा है, उस समय ये महिला का झुंड वहां पर उस दृश्य को देख रहा है। जब यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ यीशु मसीह के लोथ को क्रूस से उतार रहा है, कब्र में दफना रहा है, चेले कहीं नहीं दिखाई देंगे। ये महिलाएं, वहां लिखा है, दूर से खड़ी होकर देख रही थी 15 अध्याय में कि यूसुफ यीशु मसीह के शरीर को लेकर के कब्र में डाल रहा है। तीसरे दिन 16 अध्याय पहला पद में यीशु मसीह के कब्र पर चेले नहीं दिखाई देंगे आपको, मरियम मगदलिनी, दूसरी मरियम, सलोमी और बहुत सारी स्त्रियां दिखाई देंगी जो तैयारी के संग आई हैं, जी उठे यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं, यीशु मसीह को सेवा करने के लिए। पहला प्रकटीकरण यीशु मसीह का जी उठने के बाद एक महिला को यीशु मसीह ने दिया। पहला आदेश पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाने के लिए एक महिला को परमेश्वर ने दिया। स्वर्गदूत ने बोला, जाओ चेला लोगों को बताओ। गजब विडंबना है, चेला लोग जो यीशु मसीह के साथ चले हैं 3 साल, वो लोग छिपे हुए हैं और महिलाएं कब्र पर आकर खड़ी हुई है। ये झुंड के बारे में आज मैं बात नहीं करना चाहता। मैं 4 अलग अलग महिलाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मार्क ने प्रस्तुत किया है। और याद करिएगा, मार्क का उद्देश्य है यीशु मसीह का चेला कैसा होना चाहिए। पहला जो चरित्र मार्क ने प्रकट किया है वो 5वें अध्याय में, और 5वें अध्याय में एक स्त्री का वर्णन है। यीशु मसीह जल्दी जल्दी याईर के संग उसकी बेटी को चंगा करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ जा रही है, पीछे से एक स्त्री आती है जिसको लहू बहने का रोग था, और उस भीड़ में यीशु मसीह के वस्त्र को वो छू लेती है। और जब यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है तो सामर्थ निकलता है और उसी क्षण उसका लहू बहने का रोग चंगा। यीशु मसीह पीछे मुड़ते हैं और पूछते हैं, किसने मुझे स्पर्श किया? चेले लोग बोलते हैं, इतनी बड़ी भीड़ गिरी जा रही है, कैसे मालूम करें? यीशु ने कहा, नहीं, कोई एक व्यक्ति ने आज जिस प्रकार से मुझे स्पर्श किया है वो अद्भुत है। कोई चेला मुझे छुआ है आज। और ये स्त्री सामने आती है और स्त्री ने कबूल किया, मैंने छुआ है। ये स्त्री को मरकुस अपने इस कहानी में लाकर रखता है ताकि हमें यह दिखाए विश्वास क्या होता है, एक यीशु मसीह का चेला को कैसे विश्वास करना चाहिए। हम विश्वास देख कर नहीं करते हैं, हम सुनते हैं। किसी ने इस स्त्री को बताया यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सामर्थी है, और यदि तुम उसका कपड़ा भी छू लेगी तो चंगा हो जाएगी। और इस स्त्री ने मन में ठान लिया, विश्वास कर लिया, जो हुआ नहीं था, जो भविष्य में था, उसको पहले से मान लिया कि हो चुका है। और इस कहानी को आप अब्राहम के जीवन में भी देख पाएंगे। जो कुछ उसने देखा नहीं था, जो देश उसने देखा नहीं था, उस देश के ओर वो विश्वास से निकल पड़ा। और ये स्त्री भी आज एक आदर्श चेला के रूप में हम लोगों को बताना चाहती है। ये दुखी स्त्री है, ये सारे वैद्यों के पास जाकर थक गई है। लिखा है, सारे वैद्यों ने इसका परिस्थिति और खराब कर दिया, बिगड़ गया है, हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि ढेर सारा डॉक्टर को यह दिखा चुकी है। पर इस स्त्री ने आज हम लोगों को यह दिखाया कि एक चेला कैसा होना चाहिए। वो चेला विश्वास से भरा होना चाहिए। वो चेला विश्वास करे और हिम्मत करे। उस भीड़ को चीरने का उसके अंदर जोश था।
यीशु मसीह का चेला किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता है। जिस बात पर वो विश्वास करता है, इसने सोचा होगा यदि भीड़ आज मुझको दबा भी देगी कोई बात नहीं है, पर उसका विश्वास था आज वो चंगाई पाएगी। दूसरी स्त्री जिसको मरकुस प्रकट करता है, मरकुस रचित सुसमाचार है, वो 7वें अध्याय में पाई जाती है। और वो स्त्री है यहूदी नहीं है, चर्च की नहीं है, वो चर्च के बाहर की अन्य जाति है। वो यूनानी सुरूफिनी की जाति की है। और वो यीशु मसीह के पास आकर पूछती है, यीशु मसीह पैर पर गिर जाती। वाली कहा यीशु मसीह के पैर पर गिर गई और बोली, मेरी छोटी बेटी को चंगा कर दीजिए, दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गया है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्यों तुम्हारे बेटी को मैं चंगाई दूं, तुम तो चर्च की है नहीं। यीशु मसीह उससे यह जानना चाहते थे, ये मुझको क्या समझती है? क्या यहूदियों का मसीहा समझती है, या ये अन्य जाति स्त्री मुझको समझ पाई है? इस स्त्री ने जवाब दिया और उसके जवाब में एक इंसाइट पाया जाता है, एक अंतर्दृष्टि पाई जाती है। उसने यीशु मसीह को समझ लिया था, इसका दया अपरंपार है। ये जाति विशेष के लिए नहीं आया है, ये समस्त दुनिया के लिए आया है। उसने कहा, मुझको सौभाग्य नहीं चाहिए टेबल पर बैठ के खाने वाला, जो चर्च का लोग आपके संग बैठता है। मैं टेबल के नीचे जो चूर गिरा हुआ है वो टुकड़ा भी खाने के लिए तैयार हूं। मैं कुर्सी पाने नहीं आई हूं आपके राज्य में, मैं आपके पैर के पास रहने आई हूं। एक अच्छा शिष्य के बारे में ये अन्य जाति स्त्री हम लोगों को बता रही है, क्या हम उसके पैर पर गिरने वाले लोग हैं? आधुनिक जमाने में हम लोग प्रार्थना करने का शैली बदल लिए हैं। बहुत सा लोग खड़ा होकर, बहुत सा लोग पॉकेट में हाथ देकर प्रार्थना करते। परमेश्वर, आप पुराने नियम में जाएंगे, प्रार्थना करने का तरीका बड़ा अजीब है। यीशु मसीह का प्रार्थना करने का तरीका बड़ा अजीब है। मुंह के बल गिर जाता था जब जब परमेश्वर के पास हो। कुर्सी पर बैठकर कभी नहीं प्रार्थना करता था, मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर जाता था। और ये स्त्री बता रही है, जब यीशु के पास आई है तो लिखा उसके पैरों पर आकर गिर गई है। परमेश्वर के पास जब हम लोग आते हैं, देखिए पैर पर गिरना बहुत सा लोग गिरता है। एक चीफ मिनिस्टर थी साउथ में, सारा पार्टी का लोग उसका पैर पर गिरता था। वो पैर पर गिरना नहीं, चमचागिरी करना नहीं। पैर पर गिरना मतलब अपना सारा जीवन अर्पण करने के लिए। कोई भी अपना इज्जत का ख्याल नहीं है। अब यीशु मसीह के पास जब आ जाते हैं तो घुटना टेक देते हैं, लोग हंसेगा चाहे जो भी करेगा। एक यीशु मसीह का शिष्य कैसा होना चाहिए, ये अन्य जाति स्त्री बता रही है, पैर पर गिरने वाला और परमेश्वर के सामने मांगने वाला, निर्भरता वाला शिष्य होना चाहिए। इन दो स्त्रियों को छोड़कर हम लोग तीसरे स्त्री पर जाएंगे, और वो स्त्री है 12वें अध्याय में। पिछले सप्ताह इस स्त्री के बारे में हम लोगों ने व्यापक अध्ययन किया। ये स्त्री है गरीब कंगाल महिला है, मैला कुचैला कपड़ा पहनी है, छिपते छिपाते मंदिर में आई है, 2 दमड़ी आकर के डाली है, छिपते छिपाते निकल गई है। पर परमेश्वर स्वर्ग का राजा वहां पर बैठा हुआ है और वो अपने चेलों को बुलाता है और बोलता है, बेस्ट डिसाइपल, नंबर 1 है। किसको बोलता है? पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, ये नंबर 1 है। क्या कारण है? हम लोग पिछले सप्ताह देखे, उसने अपना जीविका ही डाल दिया, बायोस, उसने अपना बायोस, अपना जीवन ही उंडेल दिया। 2 ही दमड़ी था, दोनों दमड़ी लाकर डाल दिया। और चौथी महिला है 14 अध्याय में, जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने का तैयारी कर रहे हैं और ये महिला जटामासी का इत्र को लेकर आती है। संगमरमर के पात्र को तोड़ करके पूरा जटामासी का वो इत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल करके उसका अभियंजन करती है। चेला लोग बैठा हुआ है वहां और वो लोग रिसियाने लगता है, यानी कि गुस्सा होने लगता है। किस बात पर? इस औरत पर। इसने इतना बेवकूफी, ये औरत है, इतना बेवकूफ वाला काम इसने किया है। इसने इतना कीमती इत्र को बर्बाद कर दिया। और वे लोग दाम भी लगा देते हैं, वहां पर लिखा है 300 दिनार का आज बर्बादी की है ये।
अच्छा होता इसको कंगाल को बांट देते। यीशु मसीह उन लोगों को झिड़कता है, तुम लोगों को मालूम नहीं है ये क्या की है, इसका नाम सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। इसने जो कुछ ये कर सकती थी इसने किया है। एग्जैक्टली लाइक वो गरीब स्त्री उसी के समान दिखाई दे रही। उसने भी अपना सब कुछ डाला, इसने भी जो एक पात्र था। देखिए उस समय ये महिला इत्र का संगमरमर में इत्र रखी थी, ये इसका जीवन का कमाई था। जब भी इसको जरूरत पड़ता तो इस पात्र को बेच करके 1.5 लाख रुपया कम से कम उसको मिल जाता। आज के जमाने में इसने 1.5 लाख रुपया ला करके यीशु मसीह के सिर पर डाल दिया। और यीशु मसीह ने क्या बोला? बेस्ट डिसाइपल। ये दो महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। और परमेश्वर क्या चाहता है हम लोगों का जीवन से। कितना इत्र हम लोग रखे हुए हैं अभी भी अलमारी में जो डालने के लिए तैयार नहीं है। कितना कुछ अपने जिंदगी का बचा कर रखना चाहते हैं हम लोग जो यीशु मसीह को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। कितना समय हम लोग अपने लिए बचा कर रखना चाहते हैं जो यीशु मसीह के लिए डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यह पुस्तक जो है शिष्य के ऊपर में 10 अध्याय में एक और व्यक्ति के बारे में वर्णन है। उसका नाम बर्तिमाई है और वो अंधा है। उसको मालूम होता है यीशु मसीह गुजरने वाला, चिल्लाता है दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह रुक जाता है, यीशु मसीह बोलता है उसको बुलाओ। और लिखा है जब यीशु मसीह उसको बुलाता है तो अपना ऊपर का जो अंगरखा होता है वो फेंक करके यीशु मसीह के पास आता है। उसका एक आत्मिक मतलब है और पुराने नियम में भौतिक मतलब भी है। जब उसने अंगरखा फेंका वही उसका पहचान था कि वापस आकर के भीख मांग पाएगा ये। अब ये कपड़ा ही फेंक करके जा रहा है जिसको ओढ़ना जरूरी है भीख मांगने के लिए। यानी कि बर्तिमाई ने विश्वास कर लिया है वापस लौटने का अब कोई काम नहीं है। जब यीशु बुला लिया है, जब यीशु मसीह ने आवाज दिया है इस जगह पर वापस हम कभी नहीं लौटेंगे, हमारा जिंदगी बदलने जा रहा है। और यीशु मसीह ने उसका आंख खोल दिया और लिखा वो यीशु मसीह के साथ साथ यरूशलेम चला गया। एक आदर्श शिष्य का दर्शन वहां पर मरकुस करा रहे हैं बर्तिमाई के द्वारा से। ये जो महिला है जिसने आकर के इत्र उंडेला है, ये उसी महिला के समान दिखाई दे रही है। दोनों का दान जो यीशु मसीह को उसने दिया है महंगा है। एक जन ने मंदिर को दिया है 2 लेप्टा, एक जन ने जीवित मंदिर को दिया जो यीशु मसीह है 300 दिनारी। इसको ध्यान से समझिएगा। एक जन ने भौतिक मंदिर को दान दिया है, एक जन ने आत्मिक मंदिर को दान दिया है। दोनों मंदिर नाश होने जा रहा है, दोनों मंदिर अंत में खड़ा है, दोनों मंदिर पर ईंट नहीं रहेगा। ये भौतिक मंदिर भी नाश होने जा रहा है। ये अंतिम बार यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर से निकल रहा था जब ये घटना घटी है। और यीशु मसीह बोला पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। यीशु मसीह एक और सच्चाई को जान रहा है, इसने मुझे दान दिया है और मेरा भी नाश होने जा रहा है। पर ये दोनों मंदिर के बीच में एक अलग बात है, वो ये यरूशलेम का मंदिर जब नाश हो जाएगा तो नाश हो जाए, फिर से उसका पुनरुत्थान नहीं होना है। ये जो मंदिर है इसको नाश करने के बाद तीसरा दिन ये फिर जिंदा हो जाएगा और ये जिंदा मंदिर बन जाएगा। वो मंदिर बन जाएगा जिसके कारण आप और हम परमेश्वर के मंदिर में शामिल हो। तो ये दोनों महिला बहुत महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है। एक महिला मंदिर में आकर दान दे रही है ठीक मंदिर के विनाश से पहले। एक महिला अपना 300 दिनारी का इत्र ला करके जीवित मंदिर के सिर पर डाल रही है ठीक उसके मौत से पहले। अब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना है क्योंकि हम लोग 14वें अध्याय में हैं। और यीशु मसीह ने कहा मेरा मरने का तैयारी शुरू कर दी है इसने, ये खत्म होने जा रहा है, ये देह वाला जीवन मेरा समाप्त होने जा रहा है। और इसने ये दान दे करके उसका घोषणा कर दिया, जैसे उस विधवा ने उस भौतिक मंदिर का नाश होने का घोषणा कर दिया दान दे। यीशु मसीह जाता है मंदिर में और मंदिर जाते समय अंजीर का पेड़ देखता है और पत्ता देखकर सोचता है कुछ फल खाया जाए। नजदीक जाता है तो देखता है फल एक भी नहीं। तो यीशु मसीह पेड़ को श्राप देता है
अब आप सोचेंगे पेड़ को क्यों श्राप दे रहा है यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह श्राप देने आया था? नहीं, उसका कुछ मतलब है। और दूसरे दिन जब यीशु मसीह लौटता है तब चेला लोग बोलता है, देखिए यीशु मसीह, पूरा पेड़ सूख गया, जड़ तक सूख गया। यीशु मसीह कहता है ये दृश्य है, किसी और चीज को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है, ये जो मंदिर है ना, हरा भरा दिखाई दे रहा है, खूबसूरत संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, लोगों को आकर्षित करता सारी दुनिया से, खोखला है, फल ही नहीं। और क्या होने जा रहा है? विनाश होने जा रहा है, जड़ तक सूख जाएगा ये मंदिर। एक नया मंदिर खड़ा होने जा रहा है। दोनों महिला मंदिर को दान देने आई है, एक पुराने मंदिर को और एक नए मंदिर को। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु का घोषणा 3 बार किया, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय। किसको? अपना चेला लोगों को। क्या बोल रहा? जा रहे हैं यरूशलेम, पकड़ लिया जाएगा, सताया जाएगा, मार डाला जाएगा, पर तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। यरूशलेम मंदिर ईंट पर ईंट नहीं रहेगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा, जिंदा नहीं होने वाला। ये 2 महिला जीवते परमेश्वर के प्रति हमारा जो भावना है, जीवते परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसको प्रकट करने वाली महिला है, आदर्श शिष्य है। एक जन ने 2 लेप्टा डाला है, पर यीशु मसीह ने कहा इसने अपना जीविका डाला है, वही था इसके पास। एक जन ने 300 दिनारी डाला है, 1.5 लाख रुपया डाला है। इसने, देखिए दोनों जन का जो दान है ना, बराबर है, बराबर गिनने में नहीं है। एक 1.5 लाख रुपया है और एक 10 रुपया है, पर दोनों जन लेफ्ट ओवर्स नहीं डाली है, जूठा नहीं डाली। दोनों जन के साथ एक खासियत है कि इन दोनों ने जो कुछ था डाल दिया। और परमेश्वर का शिष्य जूठा ना लाए परमेश्वर के पास। परमेश्वर को बेस्ट चाहिए, हम लोग पिछले सप्ताह देख चुके थे। आश्चर्य की बात है कि दोनों जगह जो यीशु मसीह के अलावा जो भीड़ है, उन्होंने इसका मूल्य नहीं समझ पाए। पतरस, यूहन्ना, याकूब सोच रहा है 2 दमड़ी डाली है, और यीशु मसीह बोल रहा सबसे ज्यादा डाली है, कुछ भी नहीं डाली है इन धनवानों के अपेक्षा। और यहां पर 300 दिनारी इसने बर्बाद कर दिया। यीशु मसीह बोल रहा है ये बेहतर काम की है, बेस्ट काम की है, ये मेरा बेस्ट डिसाइपल है। ये दोनों कहानी एक भूमिका बांध रही है, और वो भूमिका है यीशु मसीह का मृत्यु का भूमिका। ये दोनों कहानी यीशु मसीह के मृत्यु को प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए और समस्त दुनिया के लिए जान देने जा रहे। देखिए, हम लोग शिष्यता प्रमुख थीम है मरकुस का, और बढ़िया शिष्य कैसा होना चाहिए ये देख रहे हैं। पर ये 4 स्त्री जो मैंने आपको बताया, ये निष्पाप स्त्री लोग नहीं, ये आपके जैसा और हमारे जैसा स्त्री है। गिरे हुए लोग हैं, पापी लोग हैं। पर मरकुस ये बताना चाह रहा है, अगर तुमको शिष्य बनना है तो तुमको पुरुष होने का जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर का सेवा करना है तो पुरुष होने का जरूरत नहीं। अगर तुमको टॉप शिष्य बनना है तो बाइबल स्कूल जाने का जरूरत नहीं। अगर तुमको परमेश्वर तुम्हारा बड़ाई करे, परमेश्वर तुम पर घमंड करे, उसके लिए तुमको पास्टर और रेवरेंड बनने का जरूरत नहीं। एक कॉलिंग जो हम लोगों को मिला है मेरे प्रियो, वो है शिष्य बनने के लिए। यीशु मसीह सबको बुलाया है शिष्य बनने के लिए, सब। और हम लोग जीवन भर शिष्य बने रहेंगे। जो व्यक्ति शिष्य बनना बंद कर देता है वो यीशु मसीह के साथ चल नहीं पाता। पर अब हम लोग इनकी तुलना करेंगे पुरुषों के साथ। ये 4 स्त्री को एक तरफ खड़ा कर दीजिए और दूसरे तरफ 12 चेला के संग शुरू करते हैं हम। 12 चेला को खड़ा कर दीजिए। 12 चेला की जिंदगी को अभी आप देखेंगे मरकुस कैसे इनको दिखाता है। पहले अध्याय में आप देखिएगा तो आप पाएंगे पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे चलने लगे। और हम लोग को लगेगा अरे ये लोग भी आदर्श शिष्य हैं, क्योंकि अपना जाल वाल सब छोड़ दिया, सारा बिजनेस छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। और जब 10 अध्याय में आता है तो पतरस बोल भी देता है, प्रभु हम लोग तो सब छोड़ कर आए हैं तेरे पीछे।
पर इन लोगों का असलियत आपको कहानी जब आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा। इन लोगों का असलियत जानने के लिए 4 अध्याय 40 पद में आंधी आ गई। यीशु मसीह सो रहा है, यीशु मसीह को जगाता है, आओ उठिए हम लोग मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह उठता है और बोलता है तुम लोग डरा क्यों है? क्या तुम मेरा शिष्य है? क्या तुम लोग देख रहे हो हम क्या क्या चमत्कार का काम कर रहे हैं? क्या तुम लोगों के अंदर विश्वास नहीं है? 6ठे अध्याय में आएंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह पानी पर चल करके आ रहा और चेला लोग बोलता है भूत, और यीशु मसीह आकर के बोलता है क्यों डर रहा है तुम लोग? चेला को डरने का जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह का आप चेला है, यदि यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसके पीछे चल रहे हैं, आंधी आपको डरा नहीं सकती। ये चेला लोगों का जो कहानी है ये हम लोगों को बताएगा कि ये लोग अभी बढ़ रहा है शिष्यता में। और 7वें अध्याय में जब आप आएंगे तो वहां पर खाने पीने के बारे में चर्चा हो रहा है, क्या खाएं, कहीं खाने से अशुद्ध तो नहीं हो जाते। यीशु मसीह बोल रहा तुम लोगों को समझ में नहीं आता, जो खाते हैं उससे कोई अशुद्ध नहीं होता, जो हमारे मन से निकलता है वो हमको अशुद्ध करता है। 8 अध्याय में जब आप आएंगे तो वहां पाएंगे ये यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला करके नाव पर बैठा है और यीशु मसीह सुन रहा है, ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहा है, एक ही रोटी लिए हैं, कैसे खाएंगे, हम लोग का पेट कैसे भरेगा। यीशु मसीह उनको बुलाता है और झड़कता है उन्हें और बोलता है तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? आंख रहते तुम लोग देख नहीं सकता, कान रहते तुम लोग सुनता नहीं है, देखा नहीं कितना लोगों को खिलाए? बताओ कितना टोकरी बचा था जब 5000 लोगों को खिलाए? चेला लोग उत्तर दिया 12। जब 4000 लोगों को खिलाए कितना टोकरी बचा था? 7। तो तुम लोग एक रोटी के लिए परेशान हैं, हम 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाते हैं। क्या तुम लोगों को बुद्धि नहीं है? देख नहीं पा रहा है तुम किसके साथ में है? कितनी बार हम लोग यीशु मसीह पर संदेह करने लगते हैं, हे प्रभु एक ही रोटी है मेरे पास। अरे भैया एक रोटी है, पर जो तुम्हारे दिल में रहता है, जो तुम्हारा प्रभु है, जिसके पीछे तुम चल रहा है, वो 5 रोटी 2 मछली से 12 टोकरी बचा लेता है 5000 लोगों की भीड़ को खिलाने के बाद। बुद्धि नहीं है? यीशु मसीह बोल रहा अपने चेलों को, समझ नहीं रहा तुम लोग, देख नहीं पा रहा है तुम लोग, सुन नहीं रहा हम क्या बोल रहे हैं। 8वें अध्याय में जब आप आएंगे यीशु मसीह बताने लगता है मुझे मारा जाएगा। देखिए ये चेला लोग क्या बात करता है। पतरस बोलता है नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यीशु मसीह को होता है शैतान दूर हो जा। जो टॉप चेला है उसको यीशु मसीह बोल रहा तुम्हारे अंदर शैतान घुस गया। अभी हम लोग तुलना कर रहे हैं 4 स्त्री के साथ 12 चेलों का। इनका जिंदगी देखिए, कितनी बार ये लोग दगा देंगे यीशु मसीह को। और जब आप 9वें अध्याय में आएंगे तब ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। जब यीशु मसीह बोला मरने जा रहे हैं, कौन महान है हम लोगों में, यानी हम लोग में से कौन बेस्ट है, किसको अच्छा चेयर मिलेगा, किसको ज्यादा पास्टर प्यार करते हैं, किसको ज्यादा अवसर देते हैं, ये लोग ये तुलना कर रहा है। यीशु मसीह मुड़ करके बोलते हैं क्या तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है? ये राज्य कुर्सी का राज्य नहीं है, ये क्रूस का राज्य है। ये जीने का राज्य नहीं है, ये मरने का राज्य। क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ये 4 महिला प्रदर्शन कर रही है, क्या है यीशु मसीह के साथ चलना, अपना सारा जीवन यीशु मसीह को देना। ये 12 लोग जो यीशु मसीह के साथ चल रहा, ये लोग कुर्सी के पीछे चल रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 10 अध्याय में बच्चे लोग दौड़ के आते यीशु मसीह के पास, चेला लोग भगा देता, भागो 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 भागो। और लिखा यीशु मसीह झिड़कता है, क्या तुम लोगों को बुद्धि नहीं है? हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को आने दो। ऐसे ही है परमेश्वर का राज्य, जो लोग बिना कोई तर्क किए, बिना कोई संदेह किए विश्वास कर लेता है। ऐसा ही तुम लोगों को बनना है, आदर्श चेला बनना है। अब आप जब 8 अध्याय में आएंगे, 10 अध्याय में, तो वहां याकूब और यूहन्ना आता है यीशु मसीह के पास और बोलता है दाहिना और बायां वाला कुर्सी रिजर्व कर दीजिए। अरे तुम लोग यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है? एक ये 2 स्त्रियों को देख रहे हैं जो लोग अपना सारा जीवन लाकर लुटा रही है, और 1-2 यहां पर चेला लोग खड़ा है जो कुर्सी मांग रहा है। इनकी तुलना कीजिए। केवल 2 बार यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में किसी को देख करके बोला बहुत बढ़िया है, और ये 2 स्त्री है बस।
चेला लोगों को भी कभी नहीं बोला, चेला लोगों को डांटता रहा यीशु मसीह, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहा था हम लोग क्या कर रहे हैं। और जब आप 15 अध्याय में आएंगे तो आप पाएंगे दर्दनाक दृश्य है। एक चेला पैसा लेकर पकड़वा, जिसको यीशु मसीह के लिए जान देना है। किसी ने ऐसा कहा, एक स्त्री 300 दिनार वाला इत्र यीशु मसीह को दान दे दी, और एक चेला यीशु मसीह को बेच दिया और पैसा कमा लिया। कितना बड़ा इन दोनों के बीच में ये लोग रेवरेंड लोग हैं, ये लोग पास्टर लोग हैं, 3 साल से यीशु मसीह के साथ चल रहा, और यहां एक गरीब स्त्री खड़ी है, इन लोगों को हरा चुकी है शिष्यता में। वही कहानी खत्म नहीं हुआ, पर टॉप लीडर है अभी, पतरस का कहानी आ रहा, 3 बार इनकार करता है, जानते नहीं है यीशु मसीह को, डर है इतना मारे जाएंगे। अरे यीशु मसीह बार बार बोला है, मेरे पीछे चलने का मतलब है मारा जाना, यानी कि तुम किसी और काम के लिए मेरे पीछे चल रहा। मरकुस इन 12 चेले का शिष्यता को ना समझी को एकदम खुले तौर पर खोल देता है। चर्च में है पर कुर्सी के लिए है, ताली के लिए है, सम्मान के लिए है। जानता नहीं यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब क्या। और जो पद मैंने आपके लिए पढ़ा शुरुआत में, यीशु मसीह वहां पर पूरा मरकुस का सार है, और वो है ये, मनुष्य का पुत्र सेवा लेने नहीं सेवा करने आया है, और बहुतों की छुड़ौती के लिए जान देने। ये पद बताता है शिष्य कैसा होना चाहिए। ये पद बताता है शिष्य सेवा करने वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, जान देने के लिए तैयार होना चाहिए दूसरों के लिए। यही है यीशु मसीह का शिष्य। ये जो 4 लेडी है, ये किसी को दर्शा रही है मेरे प्रियो, ये दर्शा रही है शिष्य का जो आदर्श पेश करने स्वर्ग से पृथ्वी पर आया था, और वो है यीशु मसीह। अब थोड़ी देर अपने ध्यान को केंद्रित करें यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह का पूरा सेवा कार्य और मौत बताता है एक शिष्य कैसा होना चाहिए। 2 दमड़ी इसने डाला, इसने 300 दिनार डाला, अपना सारा जीवन डाल दिया। यह दिखा रही थी यीशु मसीह को। यीशु मसीह आया अपनी इच्छा से और अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। 2 दमड़ी था यीशु मसीह के पास, उसका देह और उसका लहू दोनों दे दिया। दिनार था यीशु मसीह के पास, परमेश्वर का एकलौता बेटा है, बहुत कीमती है, पर अपना सब कुछ उसने दे दिया। और आज यीशु मसीह इस मरकुस के पुस्तक से हम लोगों को बुला रहा है ऐसा शिष्य बनने के लिए, यीशु मसीह के समान, इन महिलाओं के समान, एक विश्वास से भरी हुई, एक सेवा करने के लिए परमेश्वर के पैर के पास गिरी हुई, और 2 जन अपना सारा जीविका उसके लिए अर्पण कर दी। जब मैंने अपना जीवन सेवकाई के लिए दिया, मुझको नहीं मालूम मेरे माता पिता खुश हुए या नाराज हुए, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरा निर्णय था मैं बोला मैं बाइबल स्कूल जाऊंगा, वो लोग बोले ठीक है जाओ। वो लोग कभी ये नहीं बोले हाँ बहुत खुश हैं जाओ बाइबल स्कूल, वो लोग ये भी नहीं बोले हम लोग बहुत दुखी हैं। मुझको आज तक नहीं मालूम वो लोग खुश हुए या दुखी हुए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया खुश हो या दुखी हो, यदि प्रभु आपको बुला रहा है सेवा करने के लिए, तो क्या आप इन 2 महिलाओं के समान अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए? क्योंकि अपने चेलों को उसने कहा, जो कोई अपना घर छोड़ता है, अपना मां बाप को छोड़ता है, अपना सगे संबंधी को छोड़ता है मेरे लिए, अपना भूमि छोड़ता है मेरे लिए, निश्चित
आशीष पाएगा, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या प्रभु आपको बुला रहा है सेवा करने के लिए? पास्टर बनने मत आइएगा, ना रेवरेंड बनने और ना बिशप बनने, शिष्य बनने। अपना जीवन अर्पण करने, अपना सब कुछ उसको सौंपने। यदि इस भेद को हम लोग नहीं समझ पाए हैं आज तक, तो हम लोग पतरस, यूहन्ना, याकूब के समान हैं, जिसको यीशु मसीह झिड़क रहा बार बार। समझता नहीं तुम लोग, प्रचार पर प्रचार सुनता है, बुद्धि नहीं है तुम लोगों को, किताब पर किताब पढ़ता है, बुद्धि नहीं है। सेवा लेने नहीं बुलाए हैं, सेवा करने बुलाए हैं। जीवन बचाने नहीं बुलाए हैं, जीवन देने बुलाए हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते, आज पहला रविवार है, हम लोग उसके मेज में शामिल होने जा रहे हैं। और यह मेज हम लोगों को उसी बात को प्रकट करता है, सब कुछ सौंप दे। मरकुस हम लोगों को पूरे पुस्तक से यही कहना चाह रहा है, सौंप दीजिए प्रभु को अपना जीवन। आधा नहीं, झूठा वाला नहीं, पहले खा पी कर हम संतुष्ट हो जाएं उसके बाद वाला नहीं, दे दीजिए जो है उसको। और बोलिए प्रभु को, प्रभु अपना देह और अपना लहू, अपना जीवन, अपना भविष्य सब आपके हाथ में सौंप रहे हैं। अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं, उन 4 महिलाओं के समान अपना सब कुछ देना चाहते हैं। यदि आपने अपने घर में इस मेज को तैयार किया है, तो आइए अपने हाथ को रखें और हम लोग इस समय इस मेज के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस मेज को स्थापित किया 2000 साल पहले, और इस मेज में आपने अपने लोगों को बुलाया कि जो मेरा शिष्य होना चाहे वो इस मेज में आए। और ये मेज बताता है आदर्श शिष्य, जिसका प्रतिरूप आप बनकर आए थे इस दुनिया में, आज्ञाकारी शिष्य के रूप में। पिता के हर एक बातों को आपने माना प्रभु, नम्रता से आपने जीवन बिताया और अपना जीवन ही दांव पर आपने लगा दिया। ये रोटी और ये रस आपका वो 2 दमड़ी को दर्शाता है, वो 300 दिनार को दर्शाता है। आपने कुछ रख नहीं छोड़ा, आपने झूठा नहीं दिया, आपने अपना बेस्ट अर्पण कर दिया दूसरों के लिए। और प्रभु, आप हम लोगों को बुला रहे हैं आज इस मेज के द्वारा से, आओ अपना जीवन मेरे हाथ में सौंप दो और देखो मैं कैसे तुमको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहा हूं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए। रोटी को अपने हाथ में ले लें और परमेश्वर की ओर उठाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, तेरे देह को स्मरण करते हैं। आपने दुख सहा, आपको मारा गया, कीलें ठोकी गई ताकि मैं छुटकारा पाऊं। अब प्रभु, हम लोग भी समर्पण करते अपने जीवन को बहुतों के छुटकारे के लिए। प्रभु, हम लोग अच्छा शिष्य बने और बहुतों को तेरा सुसमाचार सुना सके। प्रभु, आइए यीशु को देह को स्मरण करते हुए इस रोटी को एक साथ ग्रहण करेंगे। रोटी के पीछे उसने कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह नई वाचा है, मेरे लहू में से पीता है वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरे लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया। आपने अपना सारा जीवन मेरे लिए दिया। प्रभु, इतना आपने हमसे प्रेम किया, हम धन्यवाद देते। होने दीजिए प्रभु, हम लोग भी सारे जीवन से आपको प्रेम करने पाए। धन्यवाद देते हैं। आइए इस रस को एक साथ हम लोग यीशु के लहू को याद करते हुए ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें शिष्य होने के लिए बुला लिया है। ढोंगी शिष्य नहीं,
पैसा कमाने के लिए तेरा शिष्य नहीं बनना है प्रभु, नाम कमाने के लिए नहीं, जैसे तेरा चेला लोग तेरे पीछे चल रहा था प्रभु, इन 4 महिलाओं के समान हम लोग बनना चाहते हैं प्रभु। विश्वास से भरा हुआ आज्ञाकारी जीवन और सब कुछ अर्पण करने का इच्छा, ताकि हमें देखकर आप बोले मेरा भला शिष्य है, ये मेरा अच्छा शिष्य है, ये अच्छा चेला है मेरा। ताकि तुझको छोड़कर भागे नहीं जब समस्या आए प्रभु, इनकार न कर दे तेरा जब समस्याएं आए प्रभु, पर खड़े रहें, विश्वास करते रहें और अपनी बुलाहट को हम लोग पहचानने पाए प्रभु। एक एक लोग जो हमारे संग जुड़े, हर एक के लिए यही हम आशीष मांगते हैं कि प्रभु होने दे हम लोग अच्छा शिष्य बने। इन महिलाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके जीवन से आज हम लोग सीखें प्रभु। इन 4 का नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, पर इनका काम आज भी हम लोगों को शिक्षा दे रहा है प्रभु। इन्होंने पूरे मरकुस रचित सुसमाचार के सभी लोगों को हरा दिया प्रभु शिष्यता में, और हम इनके लिए धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारी महिलाएं मेरी आवाज सुन रही हैं प्रभु, बहुत सारे लोगों को रोका गया है प्रभु तेरी सेवा में बढ़ने से प्रभु, क्योंकि वे महिला हैं। पर आज मैं घोषणा कर रहा हूं, यीशु नाम से बोल रहा हूं, बंधन टूटने के लिए प्रभु। बहुत सारी कलीसिया जहां पर महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता है प्रभु, वो बंधन यीशु नाम से टूटे हैं, क्योंकि 2000 साल पहले ही आपने उसको तोड़ दिया था प्रभु। आपने कहा अगर शिष्य बनना है तो इन महिलाओं के समान बनो, ये बेस्ट है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, अपना जीवन आपको सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए, ऐसा ही हो। बहुत धन्यवाद देते हैं आज हम लोग के साथ आप जुड़े आराधना में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का सबके साथ जब तक हमारा यीशु मसीह हमें लेने ना आवे एक साथ बनी रहे। बहुत धन्यवाद।